दोस्तों सावन के इस संगम में हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रयागराज संगम। तो लॉर्ड कर्जन ब्रिज से होते हुए हम पहुंच चले हैं संगम। दोस्तों संगम आने के बाद मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि यहाँ की सुंदरता और सावन में संगम का यह जल देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। दोस्तों सावन के इस संगम में आज हम आपको चारों तरफ का नजारा दिखाएंगे, क्योंकि भाई महाकुंभ में जब हम यहाँ थे तो चारों तरफ जन सैलाब दिखाई पड़ रहा था, पर आज जहाँ भी देखते हैं चारों तरफ जल भरा हुआ है। ये सारी वही स्थान थे जहाँ पर लोग का आना जाना लगा हुआ थे। आज वहाँ पे नाव चल रही है। तो भाई संगम का ना अद्भुत नजारा है और यहाँ का बदलाव माँ गंगा की आशीर्वाद से देखने को मिलता है। तो आइए आज हम सावन के संगम में आपको संगम का पूरा नजारा दिखाएंगे। कंवड़िए जल कहाँ से भरेंगे, वह कौन सा स्थान है जो संगम में कांवड़ के लिए पवित्र माना गया है। इस ब्लॉग के जरिए हम आपको पूरा नजारा दिखाएंगे। तो भाई इस साइड देखिए तो सारे जो है नाविक वो अपनी नाव चलाते हुए नजर आ रहे होंगे, और ये है पूरा नजारा संगम का। तो भाई यहाँ पे है अपना लाल किला और जस्ट ये किनारे पे लगी हुई है नाव। लेकिन नाव के दृश्य से मगर आगे बढ़ते जाएं तो इस तरह से हमें यहाँ पर छावनी, नाव और बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं जो इस सावन में यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। तो अभी हम किनारे घूमते हुए आपको और आगे की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि भाई जिधर भी देखते हैं नाव ही नाव दिखाई पड़ती है, और एक से बढ़कर एक सुंदर नाव। भाई मेरा मन ना प्रफुल्लित होने लगा है ऐसी जगह को देखकर। भाई आप क्या बताएं यार कि मुझे इंतजार है उस दिन का जब कांवड़ का जन सैलाब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही मजा आएगा भाई। और इस जगह पे मैं पहुँचता हूँ मेन पॉइंट पे। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है जहाँ पे ये देखिए कुछ जल निगम की, प्रयागराज जल निगम की गाड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं, और कितना प्यारा और कितना सुंदर सा लुक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे ही हम किनारे की तरफ आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते ले चलेंगे। तो भाई ये देखिए यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये वीआईपी घाट है, जो वीआईपी घाट जैसा कि कुछ वीआईपी लोग होते हैं भाई, उनके लिए इस तरह के संगम में घाट बनाए जाते हैं लाल किले के जस्ट थोड़ी दूर पर। ये रूट है बोरियों के माध्यम से बनाया गया है, जिसके जरिए इस वीआईपी बोट पर वीआईपी लोग चढ़ेंगे। भाई ये वीआईपी लोगों का एरिया है, अब क्या करेगा हम जैसे लोगों का, कोई पूछने वाला नहीं। तो भाई इस वीआईपी घाट को हम आपको दिखाएं, और जस्ट थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है भाई अपना यमुना घाट। थोड़ी दूर जाने के बाद इस साइड पड़ेगा यमुना घाट, थोड़ा आगे यहाँ पे वो दिखाई पड़ रहा है, वहाँ है यमुना घाट। लेकिन भाई यहाँ की सुंदरता मैं आपको दिखाता चलूँगा, और सावन के नज़रिए से महाकुंभ किस तरह से तैयार हुआ है वो भी जानेंगे। तो हम अभी चल रहे हैं नाव का सफ़र करने, यानी कि संगम के थोड़ा बीच में जाकर मज़ा लेंगे नाव का। किस तरह से देखें पूरे संगम में नाव चलती हुई आपको दिखाएंगे। कितना अच्छा और कितना सुंदर लगता है यार। वास्तव में एक दुनिया होती है ये भी, जिसका अनुभव, जिसका आनंद लेने के लिए हमें संगम तो पहुंचना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ का फील ना अलग ही होता है। ये देखिए भाई चप्पू से किस तरह से नाव को खेरा। तो मैं बैठ चुका हूँ अभी अपने स्थान पर, यानी कि नाव पर, और बीचों बीच हूँ भाई। तो कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने थोड़ा सा गंगा जल लिया, गंगा जल को स्पर्श किया, तो मन में एक खुशी का अनुभव छू उठा भाई दिल को। तो इस तरह से यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये सामने जब आप देखते हैं तो यहाँ पर कितना सुंदर सा और कितना एडवेंचर सा महसूस हो रहा है भाई, क्योंकि नाव थोड़ा सा हिल रही है और मैं भी थोड़ा सा हिल रहा हूँ। तो इस तरह से अनुभव लेते हुए अगर मैं दूर से बात करूँ तो ये अपना यमुना नदी है। यहाँ से यमुना नदी इस साइड से आती है, ये लाल किला इस साइड में पड़ता है जहाँ से यमुना नदी आती है। और ये हमने जो वीआईपी घाट दिखाया था उसके थोड़ा आगे है यमुना नदी के साइड। और इस साइड में अगर घुमा के दिखाऊं आपको, यहाँ इस साइड ये थोड़ा सा आगे जाके ये यहाँ पे यहाँ जहाँ ना ये चल रही है, इस साइड में थोड़ा सा आके अपना संगम मेन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे
गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन हो जाता है। इस तरह से भाई पूरा संगम हम आपको दिखा रहे हैं। ये हैं हमारे नाव वाले भैया जो थोड़े से भी दिखे। हम नाव वाले भैया से भी बात करेंगे कि सावन में यहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं। तो चाचा बताइए कब से स्टार्ट हो रहा है अपना सावन? सावन पूर्णवासी के बाद से, आषाढ़ के पूर्णवासी के बाद से सावन लगेगा, तभी से चालू होगा। ये पूर्णवासी कितने तारीख पड़ती? ये 11 तारीख को। 11 तारीख। 10 तारीख की पूर्णवासी होगी, 11 तारीख के सावन लगेगा। 11 तारीख सावन लग जाएगा। हाँ। तो जल जो शंकर जी चढ़ता है वो दशा समय से भरते हैं, यहाँ से थोड़ा दूरी पर है। यहाँ से थोड़ा दूर पे। हाँ। संगम भी तो लोग आते होंगे? संगम पे ही आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। दशा समय से ज्यादा करते हैं। दशा समय घाट से ज्यादा करते हैं, वही मैंने घाट माना। तो भाई अभी हम नाव से उतरकर बाहर आ चुके हैं संगम के किनारे। यहाँ पर नाव को किस तरह से बांधा गया है ये देखिए। और ये भाई एक टापू सा बना हुआ है, क्योंकि जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और गंगा का क्षेत्र खत्म ही हो रहा है। और ये एक टापू जैसा बन चुका है जहाँ पर लोग अभी हैं। और ये संगम का वह स्थान है जहाँ से हम आपको ले चलेंगे दशाश्वमेध घाट की तरफ। ये है पूरा दशाश्वमेध घाट जहाँ गंगा जी का नजारा दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों दशाश्वमेध घाट के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ पृथ्वी के इसी स्थान पर किया था। सर्वप्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर किया था। तो यहाँ की सुंदरता और यहाँ की महत्वपूर्णता कितनी होती है। तो थोड़ा आगे हम बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर इस पौड़ी पर चढ़ेंगे जहाँ पे ऊंचाई काफी है। तो उस पौड़ी पे चढ़कर हम आपको पूरे गंगा जी का और तो भाई इन सीढ़ियों से हम अभी पौड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि पौड़ी पर चढ़ने के बाद वहां से गंगा जी का कितना अद्भुत नजारा दिखाई देगा यह हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पौड़ी पर और भाई कितना सुहाना लग रहा भाई। यहाँ गंगा जी की चारों तरफ हलचल सुनाई पड़ रही है और भाई ना मजा आ रहा है। एडवेंचर सा लग रहा है भाई कि किसी बहुत ही सुंदर और बहुत ही एडवेंचर सी जगह पे आ गए। भाई गंगा जी से एडवेंचर और गंगा जी से सुंदर और कोई स्थान हो ही नहीं सकता। चारों तरफ जल, खलखल सी आवाज कानों में गूंज रही है और मन ना भाई बहुत ही खुश हो रहा है। मन कर रहा है बस यहीं पे रह जाए। देखिए चारों तरफ का नजारा कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। तो हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे और आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाई दे जाएंगे भाई कि जल स्तर कितना खतरनाक हो चुका है। देखिए चारों तरफ जल स्तर गंगा जी का दिखाई पड़ रहा है। खलखल सा नजदीक से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाई कितना अद्भुत नजारा है और दशाश्वमेध का यह दृश्य देख मन में हलचल सी उठ गई भाई। और ये है इस साइड में दशाश्वमेध घाट का पूरा व्यू। यह वही स्थान है भाई जहाँ पे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ किया था। और भाई इससे पवित्र स्थान प्रयागराज में कंवड़ियों के लिए हो ही नहीं सकती। इसीलिए कंवड़िये अपने भगवान शिव के लिए जल